धन्य परमेश्वर, हमारे निकट रहने वाले ईश्वर, स्तुति है। खुल जाएगी किताबें जब इंसान होगा, इंसाफ का तराजू ईशो के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब इंसान होगा, इंसाफ का तराजू ईशो के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है ईशो वो देखता है। जो भी तू कर रहा है ईशो वो देखता है। हर पल को तुझको इंसान, हर पल को तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आपकी महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे निकट रहने वाले ईश्वर, हम जब भी मुड़कर ईशो बुला रहा है, आज भी मुड़कर ईशो बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सबों का स्वागत है आज की आराधना में। और ये सभा आपके लिए चलाई जाती है कि आप प्रत्येक जो जुड़ रहे हैं वो आशीषित हों, आप फलवंत हों, चंगे हो जाएं और हर श्रापों से मुक्त हो जाएं। तो ये समय है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु धन्यवादी मन लेकर, क्योंकि प्रभु अपने लोगों के लिए आप भले परमेश्वर हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। इस घड़ी भी प्रभु आपके लोग आपके सम्मुख आए हैं,
अपने विश्वास को लेकर। कई एक है जो लंबे समय से परेशानियों को झेल रहे हैं, रोग में है, दुख में है, तकलीफ में है, कर्जों में है और बहुत सारे अशांति को अपने जीवन में झेल रहे हैं। प्रभु हर एक की सुधि लीजिए। यीशु हर एक को अपने लहू से आप धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए। और यीशु मसीह नासरी आज के आराधना में जुड़ने के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु कई एक आश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए। लोग जब आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा उनके जीवन में बदलाहट होने पाए। आपके वचनों के द्वारा उनके जीवन में महाआश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए। अपने दुर्बलताओं से प्रभु आपके वचन के द्वारा वे छुटकारे को प्राप्त करने पाए। ये समय है प्रभु जब आपके काम करने का समय है। प्रभु ये समय है आपके बातचीत करने का समय है। लोगों के कानों को खोल दीजिए, लोगों के हृदय को तैयार कीजिए और विश्वास को दृढ़ कीजिए। यीशु मसीह नासरी मांगते हैं प्रभु आपके दास को आप छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह जब आपके दास सुधांशु आपके वचनों का प्रचार करते हैं प्रभु, हम हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए। आपके वचन के द्वारा हम तृप्त होने पाए, आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में भरपूरी को प्राप्त करने पाए। मेरे नासरी यीशु, जो आपकी इच्छा है आपके लोगों तक पहुंचाने में अपने पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए। हर भटकाने वाली बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं, गड़बड़ी की आत्मा को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से दूर करते हैं। मांगते हैं प्रभु जितने जुड़ते हैं हर एक को प्रभु आप विश्वास के वरदान से भर दीजिए। जो पहली दफा भी जुड़ते हैं प्रभु, वे भी आपके प्रेम के स्वाद को चखने पाए। मेरे नासरी, आपने लोगों के ऊपर दया किया, कई गवाहियों को आपने होने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस घड़ी हम मांगते हैं उनके लिए जिन्होंने प्रभु इस आराधना को शेयर किया, दूसरों तक पहुंचाया है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गवाहियों को टाइप किया है। सबों को आशीषित कीजिए, फलवंत कीजिए। आने वाले समय में प्रभु उनके द्वारा और भी प्रभु आप गवाहियों को खड़ा कीजिए। मेरे नासरी यीशु, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं और फिर से तमाम बोझों को और जहां जहां से लोग जुड़े हैं उन्हें आपके लोग की सुरक्षा में सौंपते। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की आराधना में बने रहें, क्योंकि अंत में आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी। और ये समय है जब परमेश्वर के दास हमारे साथ हैं, सुधांशु हमारे साथ हैं, जो आप तक परमेश्वर के जीवित वचनों को पहुंचाएंगे और कुछ गवाहियों को भी जो यीशु मसीह ने हमारे इस आराधना में लोगों के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। इस आराधना में जुड़ने के द्वारा लोगों को उनके परेशानियों से छुटकारा दिया है। और कई गवाहियों को आप सुनेंगे और अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए और मांगिए कि प्रभु इस आराधना में जब हम भी जुड़े हैं हमें भी आशीषित कीजिए। तो ये समय हम आगे अब वचन की ओर, गवाहियों की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर के दास सुधांशु को आगे की आराधना को सौंप दिया। आप सबों को बहुत ऐत के फिर से आशीष मिले। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे। और आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में कितने अनोखे काम किए हैं और जिनकी गवाहियां मैं आपके सम्मुख रखूंगा। और यीशु मसीह आपको आशीष दे। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, आप लोग जरूर से इस आराधना को शेयर कीजिए अपने प्रियों के बीच, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करे। और यहाँ का जब परिचय उन्हें मिलता है तो यीशु मसीह उन्हें आशीषों से भरे। और क्योंकि जैसा आपको किसी ने परिचय दिया वैसा ही आप भी किसी अपने को परिचय जरूर से दे, जो दुख में है, तकलीफों में है, समस्याओं में है, पीड़ाओं में है, जो ये नहीं समझ पा रहे कि वो किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हो सकता है कई लोग तो आपसे शेयर भी नहीं करते होंगे उनके दुखों को, उनके तकलीफों को, लेकिन जब आप प्रभु का परिचय उन्हें देंगे, यीशु मसीह उन्हें तो आशीषित करेंगे ही करेंगे, आपको भी जरूर यीशु मसीह आशीषित करेंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे और जिनका नाम मैं लूंगा, आप लोग अगर हैं सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखेंगे। और ये है कोई एबी बेसरा करके आईडी है। एबी बेसरा और अनीता बेसरा इनका नाम है। अगर अनीता बेसरा अगर आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। सभा में शामिल हैं, जय मसीह की लिखिए, ताकि हम लोग भी आपको देख पाएं और हमें भी पता चले कि आप इस सभा में नियमित रूप से शामिल रहती हैं।
तो ये जो अनीता बेसरा करके हैं, जो एबी बेसरा के आईडी से देखती हैं, अगर आप एबी बेसरा के ही आईडी से हैं तो जय मसीह की लिखिए, और किसी और आईडी से हैं तो फिर आप जय मसीह की और अपना नाम लिखिए, मैं अनीता बेसरा ऐसे करके लिखिए। और ये लिखती हैं कि जय मसीह की दीदी और भैया, यीशु मसीह को मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अनीता बेसरा है और मेरी आईडी एबी बेसरा से है। मैं झारखंड से हूँ। मेरी माँ की गवाही दे रही हूँ। मेरी माँ को 4-5 महीने से शरीर में बहुत जोरों का दर्द था। 4-5 महीने हो गए थे, शरीर में बहुत ही ज्यादा इनके माँ को दर्द था, शरीर में दर्द से परेशान थी। अनीता बेसरा, अगर एबी बेसरा के आईडी से आप देख रही हैं, जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। और ये लिखती हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसका तबीयत और दर्द कम नहीं हो रहा था। 4-5 महीने हो गए थे इनकी माँ के इन तकलीफों से ये जूझ रही थी इनकी माँ, और 4 डॉक्टरों से दिखाई फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे। और ये लिखती हैं एबी बेसरा ने प्रेज द लॉर्ड लिखा है, उसको पिन कर देंगे तो लोग देख पाएंगे। एबी बेसरा का आईडी को आप पिन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए ताकि लोग देख पाएं। और आप देख सकते हैं एबी बेसरा की आईडी को पिन किया हुआ है और उन्हीं की गवाही मैं दे रहा हूं। और ये लिखती हैं कि ये 4-5 महीने से माँ का तकलीफ था और डॉक्टरों से दिखाए लेकिन ठीक नहीं हो रही थी माँ इनकी। और इनकी दोस्त रीमा तिर्की के द्वारा इस सभा के बारे में इनको परिचय मिला, रीमा तिर्की बहन, और मैं इस सभा को अटेंड करने लगी। उसमें मैं जब रोहिणी दीदी लास्ट में प्रार्थना करती हैं, उसमें मैं यीशु के सामने माँ के हर परेशानी को रखती थी। मैं बाहर में रहती हूँ इसलिए इस सभा को माँ तो नहीं देख पाती थी। जब मैं घर गई तो माँ से इस सभा को देखने के लिए बोली। जब वो इस सभा को देखती थी तो उसको अच्छा लगने लगता। उनको जो माँ तकलीफों में थी 4-5 महीने से, जब इस सभा में वो अटेंड करने लगी तो उनको अच्छा लगने लगा। एबी बेसरा के आईडी से ये गवाही अनीता बेसरा दे रही हैं। फिर मैं वापस अपने काम पे चली गई तो माँ इस सभा को नहीं देख पाती थी। फिर से उसको वैसा ही दर्द से वो परेशान और अच्छे से शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। शरीर हिलना डुलना तक फिर बंद हो गया क्योंकि सभा उनकी माँ का छूट गया और माँ को मोबाइल चलाना नहीं आता, छोटा मोबाइल है इसलिए वो नहीं चला पाती थी और अच्छे से चल नहीं पा रही थी। तो मैं 6 जुलाई को व्हाट्सएप नंबर में कॉल की और भैया से बात हुई। भैया को मैंने प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट की तो भैया ने माँ का नाम पूछे और प्रेयर में माँ को रखेंगे बोले। इसके बाद से माँ को बहुत अच्छा लगने लगा। यीशु मसीह का धन्यवाद देते। इससे पहले माँ अपने शरीर को भी हिला डुला नहीं पा रही थी, चलने फिरने में मुश्किलें हो रही थी, लेकिन जब बात हुई मैंने कहा मैं पास्टर को बता दूंगा और जैसे ही ये बात हुई इनकी माँ को फिर अच्छा लगने लगा। यीशु मसीह ने इनकी माँ के जीवन में काम किया और ये लिख रही हैं कि यीशु को पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ, साथ ही दीदी और भैया के लिए भी जो हमेशा हमारे दुख तकलीफ को यीशु के पास रखते हैं और हमारे अच्छे जीवन के लिए प्रेयर करते हैं। धन्यवाद दीदी और भैया, आपको यीशु आपके इस मिनिस्ट्री के साथ हमेशा ब्लेसिंग करते रहें। आमीन। जय मसीह की। यीशु मसीह का धन्यवाद देते। आपने एबी बेसरा की गवाही को सुना। एबी बेसरा के आईडी से अनीता बेसरा ने हमारे सामने गवाहियों को दिया। यीशु मसीह इनकी इस गवाही से हम सबों को आशीषित करे। दूसरी बात है, आप लोग और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के नाम जब मैं लेता हूं, आप लोग यहाँ पे जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं। कई लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता चला है। आपके आईडी में जाते हैं लोग, मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग जाते हैं और उनको फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बोलते हैं हमारे सेशन को अटेंड कीजिए, हमारे इसमें आइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। थोड़ा सा सावधान रहिए क्योंकि बहुत सारे भरमाने वाले लोग इस संसार में निकल चुके हैं और बहुतों को तो बाइबल बताते हैं मुंह की खुजली है, उनको
अच्छा लगता है कि वो बोलें और लोग सुने, लेकिन बोलने और सुनने से प्रभु का काम नहीं होता। बोलने और सुनने से प्रभु का काम हो जाता तो कोई बात ही नहीं थी। इसलिए आप लोग थोड़ा सचेत रहे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि कई लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं इधर हमारा इस सभा में शामिल होइए, और बोल रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, हम आपके घर आना चाहते हैं। कुछ लोग पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। पहले दोस्ती यारी करते हैं, यहाँ जैसे आपकी आईडी है वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर पैसे के डिमांड करेंगे। कुछ लोग तो हो सकता है हमारा ही नाम ले ले कि उनके ही हम चर्च से जुड़े हैं, उनकी ही संस्था से जुड़े हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा, हमारा ऐसा कोई अलग से ब्रांच नहीं है। यही एक अकेला हमारा फेसबुक में भी सभा चल रहा है। और कोई पैसे की डिमांड करते तो जान लीजिए कि हम लोग तो कतई नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसे की डिमांड नहीं करते। कभी भी हम लोग पैसे की डिमांड आपके सामने नहीं रखते। तो आइए दूसरी गवाही में जाते हैं, और ये है बहन पूनम चतुर्वेदी करके आईडी है इनकी। पूनम चतुर्वेदी अगर सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड लिखिए। और ये अपनी लिख रही हैं सबको जय मसीह की। मैं पूनम चतुर्वेदी, लवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। मेरी गवाही मेरी सास की है। 17/7/2023 के रात को बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। उनका शुगर 300 से ऊपर बढ़ा हुआ था। 300 से ज्यादा इनकी सास का, पूनम चतुर्वेदी की सास का शुगर बढ़ गया था। और ये लिखती हैं कि और बीपी भी बहुत तेज बढ़ा हुआ था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किए। हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनका शुगर बीपी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हॉस्पिटल ले जाया गया, आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाए गए। शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, और ज्यादा अगर शुगर आपके बढ़ जाएंगे तो आप जानिए जान का खतरा हो सकता है। कई आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। और हॉस्पिटल ले जाया गया, दवाइयां दी गई, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, लेकिन इनके जो शुगर थे वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूनम चतुर्वेदी अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की लिखिए। आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की आप लिखिए। और ये लिखती हैं, मैंने दीदी को निवेदन दिया कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए। दीदी ने ओके कहा। उसी घड़ी उनका शुगर कम हो गया। उसी घड़ी जैसे इन्होंने निवेदन दिया, जैसे ही इनका निवेदन आया, और उसी घड़ी उनका शुगर जो दवाइयों से कम नहीं हो रहा था, जो डॉक्टरों के द्वारा कम नहीं हो रहा था, जैसे ही इन्होंने निवेदन दिया पूनम चतुर्वेदी ने, उसी घड़ी उनका शुगर जो है वो कम हो गया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते। पूनम चतुर्वेदी सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की लिखिए, और नहीं हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि आप नहीं हैं, फिर सभा में शामिल। फिर और यहाँ लिखती है, और बीपी भी, दोनों चीज, शुगर और बीपी दोनों ही कंट्रोल हो गया। जो दवाइयों से और मेडिसिन से, डॉक्टरों से और भी चीजों से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, वो सिर्फ यहाँ निवेदन देने से तुरंत कंट्रोल हो गए। डॉक्टर तो बोल दिए थे 4 से 5 दिन रखना पड़ेगा। मैं घबरा गई और रिकॉर्डिंग सेशन को देखना शुरू करने लगी और अपनी सास के लिए मांगने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सास को छुआ। यहाँ आप जानते हैं जब आप रिकॉर्डिंग सेशन सभा लगाते हैं, इमरजेंसी में लगाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह तुरंत आपके हर एक बातों को सुनते हैं। अभी तक पूनम चतुर्वेदी दिखाई नहीं दी हैं, तो फिर आपका फोन उठाना भी बहन मुश्किल हो जाता है। और ये लिखती हैं, और मेरी सास आज घर पे है, सुस्वस्थ हो गई है। इस गवाही से हम सबको आशीष मिले। दीदी और भैया जो हम सबके लिए बड़े ही बोझ के साथ प्रार्थना करती हैं, उनके परिवार को बहुत ऐसा आशीष मिले। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। लेकिन पूनम चतुर्वेदी बहन अभी तक दिखाई नहीं दी हैं, तो यीशु मसीह आशीष दे। और फिर आप भी स्लो आ रहा है शायद, थोड़ा सा हाँ, आप फिर अगर सभा में शामिल नहीं होंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फोन उठाना, आपके लिए प्रार्थना करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सावधानी से चलें। तो पूनम चतुर्वेदी बहन अभी तक वो नहीं दिखाई दी हैं। आइए तीसरी गवाही और अंतिम गवाही में हम लोग जाएंगे, और ये है प्रभात किरकिट्टा करके कोई भाई हैं। प्रभात किरकिट्टा भाई हैं और उनकी गवाही दे रहा हूँ। प्रभात किरकिट्टा, अगर आप सभा में शामिल हैं, अभी सभा में आप जुड़े हुए हैं,
तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और ये प्रभात करकट्टा लिखते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उनकी करुणा और दया सदा की है। जय मसीह की, मेरी छोटी सी गवाही यह है, छोटी गवाही ने बहुत बड़ी गवाही है भाई। प्रभात करकट्टा, अगर आप सभा में शामिल हैं जय मसीह की लिखिए। किसी और आईडी से अगर आप देख रहे हैं तो जय मसीह की और अपना नाम जरूर से लिखिए। मैं प्रभात करकट्टा। दूसरी आईडी से अगर आप देख रहे हैं तो, और ये लिख रहे हैं कि मेरी शादी के 6 महीने के बाद भी मेरी पत्नी माँ नहीं बन पा रही थी। और ये अपने पत्नी की गवाही दे रहे हैं, माँ नहीं बन पा रही थी, 6 महीने हो गए थे लेकिन कोई संभावना माँ बनने का नहीं दिख रहा था। और मेरी पत्नी को थायराइड भी है और वह थायराइड की दवाई ज्यादा मात्रा में लेती है और मुझे इसकी भी शंका थी कि थायराइड के दवा के कारण भी बच्चे की संभावना नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ज्यादा ही थायराइड रहने से फिर माँ बनने में महिलाओं को मुश्किल हो जाती है। और बहुत ज्यादा ही थायराइड था और उसका ज्यादा ही दवाई ले रही थी और 6 महीने हो गए थे लेकिन माँ नहीं बन पा रही थी। प्रभात करकट्टा, आज प्रभात करकट्टा भी दिखाई अभी तक नहीं दिए हैं और ये लिख रहे हैं कि मैं रोहिणी पास्टर का प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में शामिल होता था। अच्छा, ये सभा में ये शामिल होते थे और लिखते हैं 6-7 महीने में मैं शामिल हो रहा था, 6-7 महीने से, और मैंने बहुत चमत्कार को सुन रखा था। मैंने भी जब पास्टर प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना में मांगा, मन ही मन रखा और 1-2 महीने के बाद ही बच्चे का आना डॉक्टर के द्वारा बतलाया गया। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम किया। इनकी पत्नी माँ बनने वाली थी, इस बात को डॉक्टर ने बताया, जो कि 6 महीने बीत गए थे विवाह के बाद भी, लेकिन कोई बच्चे की संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे इस सभा में शामिल हुए तुरंत यीशु मसीह ने इनकी पत्नी के गर्भ को खोल दिया और यीशु मसीह ने इन्हें आशीषित किया। प्रभात करकट्टा में बार बार आपका नाम ले रहा हूँ और आप लोग सभा में शामिल है कि नहीं, मैं अंतिम तक, जब तक मैं गवाही पढ़ रहा हूँ तब तक नाम आपका ज़रूर लूँगा। और फिर मैं यही कर रहा हूँ, जो सभा में शामिल नहीं होते हैं और फिर आपके जीवन में इमरजेंसी आते हैं और आप फिर फ़ोन करते हैं, आप प्रार्थना बोलते हैं, तुरंत प्रार्थना कीजिए, तो फिर प्रार्थना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सभा में नियमित रूप से शामिल होते हैं उनके लिए तो ज़रूर प्रार्थना की जाती है। अभी तक पूनम चतुर्वेदी बहन भी, जिनकी दूसरी गवाही दी गई, वो भी सभा में शामिल नहीं हुई। तो ये प्रभात करकट्टा लिख रहे हैं और पूरे 1-2 महीने के बाद से जैसे सभा में शामिल हुए वैसे ही उनकी पत्नी के विषय में ये बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि वो माँ बनने वाली हैं। यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया और पूरे गर्भावस्था के दौरान मेरी पत्नी को ज्यादा दर्द नहीं हुआ। डिलीवरी के समय भी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई और अभी बच्चा प्रभात करकट्टा, थैंक यू जीसस, उन्होंने अभी लिखा है। प्रभात करकट्टा के आईडी को आप ये कर दीजिए, पिन कर दीजिए, प्रभात करकट्टा, आप देख सकते हैं। थैंक यू जीसस उन्होंने लिखा। हो सकता है थोड़ा सा लिखने में और नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उन्होंने थैंक यू जीसस लिखा है। आप ही की गवाही है प्रभात करकट्टा जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वो आप ही की गवाही है जो मैं पढ़ रहा हूँ? तो हाँ लिखिए कम से कम। और लिखा है इन्होंने, हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, अभी बच्चा 1 साल का हो चुका है और हम दोनों माता पिता बच्चे की आशीष से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने इनको एक बच्चे को दिया, यीशु मसीह ने स्वस्थ संतान को दिया, जो विवाह के समय हो चुके थे लेकिन बच्चे की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। और इनकी पत्नी भी हेवी डोज लेती थी थायराइड की, जिसके कारण और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लेकिन जब ये इस सभा में जुड़े और 1-2 महीने के बाद ही यीशु मसीह ने इनकी पत्नी के गर्भ को खोल दिया। यीशु मसीह ने सौभाग्य दिया उनकी पत्नी को माँ बनने का। अभी 1 साल हो चुका है, बच्चा बड़ा हो चुका है, 1 साल का बच्चा हो चुका है और वो स्वस्थ है बिल्कुल। और हम दोनों माता पिता बच्चे की आशीष से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बच्चा प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहा है। इस अद्भुत कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और पास्टर रोहिणी थापा और ब्रदर सुधांशु थापा को बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ। हमें धन्यवाद नहीं देना भाई, यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। प्रभात क्रिकेटा की मैं गवाही आपके सम्मुख रख रहा हूँ, जिसकी आप पिन किया हुआ देख सकते हैं। और प्रभात क्रिकेटा भाई, कहाँ आपका कमेंट कुछ आ नहीं रहा है, आप ही की गवाही है। हाँ लिखिए, कुछ तो लिखिए। और मेरी आवाज अगर आप तक सुनाई दे रही है, कुछ लिखिए आप, हाँ ना कुछ तो लिखिए। और परमेश्वर उनकी सेवकाई को और आशीष दे। आप सबको इस गवाही से प्रभु में विश्वास बढ़े। आप सबको जय मसीह की। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, प्रभात क्रिकेटा के जीवन में प्रभु ने काम किया, और यीशु मसीह ने एक बच्चे की आशीष दी। यीशु मसीह ने माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। और आप जानते हैं, पुराने जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग प्रत्येक ट्यूसडे और संडे को गवाही सुनते हैं, और उसमें कितनी ऐसी गवाहियां हैं जिसमें कि यीशु मसीह ने सौभाग्य दिया, माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। यीशु मसीह को धन्यवाद। कर को खोल दिया। कहना है कि टाइप करते हैं फिर भी हमारा कमेंट नहीं दिखता है, इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम अच्छा, हो सकता है टाइप करने से भी कमेंट बहुत बार नहीं आते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रभात क्रिकेटा की ये तीसरी गवाही जो है, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह ने उनको बच्चे की आशीष दिया, और कितने लोगों का गर्व, कितनी माताएं जो आज माताएं बन चुकी, उनके गर्व को यीशु मसीह ने खोला। इस सभा के माध्यम से आप लोगों ने गवाहियां सुनी। कितने लोग तो अपनी गवाहियों को छुपा के बैठ जाते हैं और फिर से बड़ी विपत्तियों में जाते हैं, और कुछ हैं जो 100 लोगों के जीवन में काम हुआ तो सिर्फ 2, 4, 5 इतने ही लोग यहाँ गवाही देते हैं, और हमें दूसरों से पता चलता है उनको तो यीशु मसीह ने बहुतायत की आशीष दिया। और फिर से वो जब विपत्ति में आते, फिर से हमें फोन करते हैं, आप थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। तो उस समय प्रार्थना करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभात क्रिकेटा के गवाही से हम सबों को आशीष मिले। पूनम चतुर्वेदी बहन जो दूसरे गवाही दिया गया, दूसरे नंबर की गवाही, वो आज हमारे साथ नहीं थी। तो यीशु मसीह उनको भी आशीषित करे, लेकिन हाँ, ऐसे में फोन उठाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, कई लोग हमारे नाम से भी हो सकता है आपसे कांटेक्ट करें, कई लोग पैसों की डिमांड करें, और कई लोग आपको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सबों का ये खुला हुआ है, यहाँ पे नाम खुला हुआ, आईडी खुला हुआ है। तो कई लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा संभल जाइए। हर कोई जो जय मसीह की बोले, मैंने आपको पहले भी सिखाया, हर कोई जो प्रेज द लॉर्ड बोले, जय मसीह की बोले, जरूरी नहीं कि वो प्रभु की तरफ से हो, वो जरूरी नहीं कि यीशु मसीह का वो जन हो। कई लोग आज दुनिया में वचन के अनुसार कई ऐसे अभी निकल चुके हैं जो चुने हुओं को भी बाइबल बताती है वो भरमा देंगे। इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ प्रभु में आगे बढ़ना है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान, बाइबल में लिखा, वो धूर्त है, चालाक भी नहीं है, वो धूर्त है, और वो चुने हुओं के पास ही आता है। जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं के पास शैतान आता है, नए लोगों के पास शैतान नहीं जाता। वो जो बच गए हैं, जिसने यीशु मसीह का परिचय पा लिया, जिसने यीशु मसीह की आशीषों को अपने जीवन में पाया है, उन्हीं के पास शैतान जाता है। इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना है। हर कोई आपको बोलेगा यहाँ अटेंड कीजिए, वहां अटेंड कीजिए, थोड़ा सा बच के चलिए, ऐसा ना हो कि आप इधर उधर हो जाए। तो आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और बिल्कुल अब कोई आप लोग कुछ भी अपने निवेदनों को टाइप नहीं करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में बाद में आप अपना, जब ये सभा समाप्त हो जाएगी, आप अपने निवेदन को डाल सकते हैं। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और तुरंत छोटी प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान, सनातन के चट्टान, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले और हमारे ऊपर अपनी करुणा बरसाने वाले प्रभु यीशु मसीह, जितना भी हम आपका धन्यवाद दे वो कम है। आपकी उपस्थिति इस सभा में मांगते हैं प्रभु जी। जितने लोग अभी इस सभा में शामिल हैं, उनके जीवन में काम कीजिए, उनसे बोलिए, उनसे बातचीत कीजिए, वचन के द्वारा कैसे चलना उन्हें बतलाइए, ताकि वो आपके वचनों पे जब चले आशीषित होने पाए, फलवंत होने पाए, आप में आगे बढ़ने पाए, आपकी इच्छा, योजना, मर्जी को जानने पाए, और आप में अपना जीवन बिताने पाए।
ताकि वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने पाए। दयाल परमेश्वर, मेरे गले को, मेरे होंठों को छू लीजिए। इस सभा को आपके पवित्र हाथों में, आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। यीशु मसीह, इस सभा को आप कंट्रोल कीजिए। सारी बातों को धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र मीठे महासामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल लगता है प्रॉब्लम है, रिफ्रेश करने से कमेंट्स कुछ अच्छा, दिखाई दे रहे हैं। अभी आ रही हैं पूनम चतुर्वेदी बहन। नहीं, हाँ ये शायद रिफ्रेश करने से आ रहा है। अच्छा, रिफ्रेश करने से शायद आ रहा है। पूनम चतुर्वेदी का मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने जय मसीह की भैया लिखा है। जय मसीह की भैया उन्होंने लिखा है। यहाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं और दिखाई नहीं देता है। हाँ, पूनम चतुर्वेदी जो सेकंड गवाही दिया उनका मैंने देखा। पूनम चतुर्वेदी बहन, आप जय मसीह की लिखिए। थोड़ा सा समूह का कमेंट नहीं आ पाता है, क्योंकि एक साथ इतने कमेंट आते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक। बाइबल में अय्यूब करके एक चैप्टर है और हम लोग अय्यूब की पुस्तक यहाँ से अय्यूब की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 23 से लेकर 28 पद तक हम लोग अगर देखते हैं तो वहां पे हम इस प्रकार से पाते हैं। ध्यान से हम वचन को सुनेंगे। 22 अध्याय और उसका 23 से 28 पद तक ध्यान से सुनेंगे। वहां पे वो बंद हो गया, सुनाई नहीं देगा। आप पढ़िए। अय्यूब 22 और उसके 23 पद से। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए। किसके समीप? सर्वशक्तिमान के समीप। और वो सर्वशक्तिमान कौन है? वो सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान मतलब जो सब कुछ कर सकता है। वो शक्तिमान परमेश्वर हैं, वो सामर्थी परमेश्वर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आज हमारे चर्च में तो हर संडे ही गवाही होती है और इतनी गवाहियां होती है कि हमें उसे लिमिटेड करना पड़ता है, क्योंकि अगर गवाहियां ही दी जाएं तो सुबह से शाम तक लोग गवाहियां देंगे कि यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, यीशु मसीह ने ऐसा किया। और हमारे चर्च की कुछ मैं गवाही आपके साथ शेयर भी करूंगा। हमारे चर्च में गवाही यही हुई। एक लक्ष्मी बहन नाम की हैं और उन्होंने ये अभी है, अगर सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की आप लिखिए, लक्ष्मी जो हैं। और उन्होंने गवाही दिया कि उनको अपने खेत में बुआई का काम करना था, उनको फसल लगाना था और पानी जो था वो बता रही हैं इतना ज़्यादा आ रहा था कि वो बुआई नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा पानी बरस रहा था। उन्होंने प्रार्थना कराया और जब प्रार्थना उन्होंने करवाया तो यीशु मसीह ने वहां पे उस जगह पे बारिश को बिल्कुल रोक दिया और बारिश रोक दिया। और उन्होंने बुआई जब कर लिया और उसके बाद बारिश 8 दिन तक लगातार रुका रहा। अब वो बोल रहे हैं कि उनके जो फसल लगाए थे, अब उनका बेटा जो है उसने सोचिए अपने जो फसल लगाया उसको पाइप से वो पानी से वो पटाने लगा, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रहा है, अब उसको पटाना पड़ रहा है। फिर उन्होंने फिर से निवेदन दिया कि बारिश हो जाए और ऐसा यीशु मसीह ने काम किया कि उसी दिन जैसे ही निवेदन दिया उसी दिन से इतना बारिश होने लगा कि फिर पटाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ऐसे काम करते हैं कि वो बारिश भी करवा सकते हैं और बारिश को भी रोक सकते हैं। और आज के समय में, आज के इस युग में भी प्रभु वो काम करने वाले महासामर्थी परमेश्वर। लक्ष्मी बहन अगर देख रही हैं, कोई कमेंट्स आ नहीं रहे। अच्छा, कोई कमेंट्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अगर हैं तो कमेंट्स दीजिए। तो यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल बताती यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिर कर समीप जाए। और हम में से कई लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ फिर करके उनके समीप आए हैं।
लेकिन बाइबल और एक चीज बताती है, और एक चीज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए, किसके समीप? प्रभु यीशु मसीह के समीप जाए। एक विश्वासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, उसके समीप जाता है। और दूसरी चीज लिखा है, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तब तू बन जाएगा। दोनों चीज होगा तब तेरे जीवन में काम होंगे। पहला, उसके समीप आना है, उस परमेश्वर के समीप आना है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और हम उनके समीप आए हैं। हम फिर करके उनके समीप आए। पहले हमारा मन, हमारा तन, हमारा सब कुछ कहीं और लगा रहता था, लेकिन जब हमने प्रभु का परिचय पाया तो हमने उन बातों से अपने मन को फिराया और प्रभु यीशु मसीह की तरफ मन लगाया, और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समीप हम आए। लेकिन दूसरी चीज है कि अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तू बाइबल बताती बन जाएगा। हर कोई यहाँ जो जुड़ा है, हर कोई जो प्रभु के पास आता है, वो बनना चाहता है, जीवन में सफलता पाना चाहता है, वो उन्नति पाना चाहता है, अपने परिवार में शांति पाना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है, और भी बहुत सारे तकलीफों को लेकर हम प्रभु के पास आते हैं। और जब हम इन तकलीफों को लेकर आते हैं और हम चाहते कि हम बन जाएं, तो बनने का एक ही नियम है, दो नियम है। पहला, उस यीशु मसीह के समीप आना, और दूसरा, अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करना। ये शरीर, ये हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का डेरा है, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। बाइबल बताती है हमारा ये जो शरीर है ना, ये प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये एक डेरा है। बाइबल बताती है अपने डेरे से तू कुटिल काम को दूर करना, तब तू बनेगा। हम विश्वासी जो हैं प्रभु के पास तो आ तो जाते हैं, लेकिन अपने जीवन से उन कुटिल कामों को कई बार दूर नहीं करते। हम विश्वासी लोग जो हैं जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें नाम लेकर बुलाते। उससे पहले वो ये नहीं देखते कि ये पहले पीता था, ये पहले शराब में डूबा रहता था, ये पहले जुआ खेलता था, इसके जीवन में चोरी थी, इसके जीवन में चकारी थी, इसके जीवन में ये था, इसके जीवन में वो था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों के लिए संसार में आया, और उन्होंने पापियों को बुलाया। और बाइबल बताती है जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूं, और हम दुनिया के जितने लोग हैं, बाइबल बताते हैं हम सभी कोई पापी हैं। और प्रभु जब हमें अपने पास बुलाते हैं, हम सर्वशक्तिमान के पास आते हैं, तो दूसरा काम क्या है? अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करना है। पहले हम चोरी करते थे, लेकिन क्या आज भी हम चोरी करते हैं? क्या उन्हीं कुटिल कामों में हम बने रहते हैं? पहले हम मुंह से गंदी गालियां देते थे, लेकिन क्या आज भी उन गंदी गालियों को देते हैं? पहले हम जुआ खेलते थे, लेकिन क्या आज भी हम जुआ खेलते हैं छुप के? पास्टर को पता ना चल जाए, विश्वासियों को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। अगर हम अपने जीवन से कुटिल कामों को दूर करेंगे ना, तो हम बन जाएंगे। बनने का मतलब दो तरह का होता है, मैंने आज अपने चर्च में भी बताया। एक बनना है जो आप अपने हिसाब से कुछ बनना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, आप सोच रहे हैं मेरी वो वाली नौकरी लग जाए, मेरा वो वाला बिजनेस सेट हो जाए, मेरा ये हो जाए। और एक बनना है जो प्रभु के द्वारा आपके जीवन में, जो प्रभु की इच्छा है और वो आपके जीवन को बनाना चाहते हैं। आप जब यहाँ पे आते हैं और आपके जीवन में यीशु मसीह काम करते हैं, आप अपने हिसाब से बन तो जाते हैं, लेकिन प्रभु के हिसाब से हम तब बनेंगे जब हम अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करेंगे, हम अपने जीवन से उन सारी बातों को दूर करेंगे। हमारी सोच जो है वो छोटी सी है, हम जितने दूर देख सकते हैं उतने दूर की सोचते हैं। हम सोचते हैं वो वाली नौकरी हमारी लग जाएगी ना, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो वाले बिजनेस हमारे सेटअप हो जाएंगे, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो उस लड़की से, उस लड़के से मेरी विवाह हो जाएगी, उस लड़की से, उस लड़के से मेरी शादी हो जाएगी, तो हमारा जीवन सेट हो जाएगा। लेकिन प्रभु जो देते हैं ना, वो सबसे उत्तम है। आप सोच रहे छोटी सी नौकरी का, प्रभु आपके लिए बड़ा, एक बहुत बड़ा नौकरी का उपाय करके रखें। लेकिन कब होगा? जब हम अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करेंगे, तब हम बन जाएंगे। हो सकता है आप यहाँ आए, आप इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े और आपके जीवन में काम होना शुरू हो गया, आपकी वो जो हसरत थी, आपके जीवन में जो इच्छा थी, आपकी वो नौकरी लग जाए, वो बिजनेस ठीक हो जाए,
आपकी सोच के अनुसार आपके जीवन में काम हो गए, लेकिन प्रभु का काम तब आपके जीवन में पूरा होगा जब आप अपने जीवन से उन कुटिल कामों को दूर करेंगे। तब प्रभु आपको अपने आशीषों से भरेंगे, और जब प्रभु आशीष देंगे, यीशु मसीह आशीष देंगे ना, तो वो उत्तम होगा, उससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद उत्तम परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारे सोच विचार में और परमेश्वर के सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हम सोचते हैं बस इतना हो जाए, लेकिन हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी बड़ी आशीषों को रखा है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? अपने जीवन से उन कुटिल कामों को दूर करना होगा। पीते थे, लेकिन क्या आज भी आप पीते हैं? सर्वशक्तिमान की ओर फिर तो आए हैं, यीशु मसीह के पास तो आ गए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो नशे हैं, फिर भी आपके जीवन में वो जुए वाले प्रॉब्लम है, फिर भी आपके जीवन में वो गालियां बकने वाले प्रॉब्लम है, फिर भी आपके जीवन में और भी चीजें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप दूसरों के घर में झगड़े लगा देते हैं, आप भाइयों को भाइयों से अलग कर देते हैं, और भी ऐसी बातें हैं। तो आपने अपने डेरे से कुटिल काम को दूर नहीं किया। हो सकता है आप इस ऑनलाइन में जुड़े और आपके जीवन में काम होने स्टार्ट हो गए, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है ना, जो आपके जीवन से इच्छा है, जो प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, वो आप कभी नहीं पा सकते। मैंने आज एग्जाम्पल भी दिया, हमारे चर्च में, हर एक चर्च में गिटार बजते हैं और भी बहुत सारे चीज बजते हैं। तो जब गिटारिस्ट आते हैं ना, तो वो आते साथ वो तुरंत गिटार बजाना शुरू नहीं कर देते। हमारे चर्च के भी गिटारिस्ट आते हैं, पहले उसको ट्यूनिंग करते हैं, कभी उसको मोड़ते हैं, उसके ट्यूनिंग करते, कभी दाएं मोड़ेंगे, बाएं मोड़ेंगे, फिर दाएं मोड़ेंगे, और जब वो सेट हो जाएगा तब फिर वो बजाना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से प्रभु भी आपके जीवन को, कभी कान को आपके दाएं मोड़ेंगे, कभी बाएं मोड़ेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को लाएंगे, और जब आप ट्यून्ड हो जाएंगे, जब आप बेसुरे से सुर में आ जाएंगे, तब प्रभु आपको आशीषित करेंगे। वो आपको ऐसी आशीषित नहीं करेंगे मेरे प्रियो। बजने में तो बिना ट्यून हुए गिटार भी बज जाता है, और विश्वासी, जो कहने को विश्वासी, वो भी आशीषित, जब प्रभु के पास आते हैं तो वो भी आशीषित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु की जो इच्छा है ना, वो आपके जीवन में तब पूरी होगी जब आप अपने जीवन से उन कुटिल कामों को दूर करेंगे। क्योंकि मनुष्य का नेचर नहीं बदलता, मनुष्य अपने नेचर को नहीं छोड़ता। हम कल भी पापी थे और आज भी पापी, मसीह के पास आने के बाद भी अगर हम पापी रह जाएंगे, तो हमने अपने डेरे से कुटिल काम तो दूर नहीं किए, हम फिर कैसे बनेंगे? बाइबल बताती है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम तो दूर करे, तब तू बन जाएगा। बाइबल में कई लोगों का चित्रण है जिनको प्रभु ने पहले ठोका, उनको बजाया, उनको फिर जांचा परखा, उसके बाद उन्हें आशीषित किया। ऐसे फटाक से उठा के आशीषित नहीं कर दिया। उसी तरीके से प्रभु भी आपको, यीशु मसीह भी आपको आशीषित करना चाहते हैं, और वो यीशु मसीह के पास आपके लिए वो आशीष है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मन में भी नहीं चढ़ा, जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। जो आप सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज्यादा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकते हैं, उससे ज्यादा यीशु मसीह आपको आशीषित कर सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा? पहले तो उनके पास आना होगा, और दूसरी बात है, अपने जीवन से कुटिल कामों को दूर करना होगा, उन कामों को जो प्रभु की दृष्टि में अच्छी नहीं है। पहले हम व्यभिचारी थे, लेकिन आज भी अगर हम वैसे ही हैं तो प्रभु को पसंद नहीं है। यीशु मसीह आपको आशीषित नहीं करेंगे, आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब हम उन जीवन को अपने जीवन से दूर करेंगे, उन चीजों को अपने जीवन से दूर करेंगे, तब हम आशीषित होंगे। आगे बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर, इसी में आगे लिखा है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। बाइबल बताती है, यानी यहाँ पे लिखा अनमोल वस्तुएं, बहुत सारी हमारे जीवन में अनमोल वस्तुएं हैं जिनको हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बड़ा स्थान देते हैं, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, और यीशु मसीह को द्वितीय स्थान देते हैं। तो यहाँ पे बाइबल इस बात की भी बताती है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर, यानी जमीन में तू फेंक दे। ऐसा नहीं कि जमीन में अपने सोने चांदी उठा के फेंक दे, लेकिन उसको तू द्वितीय स्थान में रख, प्रथम स्थान में प्रभु यीशु मसीह को रख।
और आगे लिखा है, पढ़िए, ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु, हाँ, तब सर्वशक्तिमान वो प्रभु यीशु मसीह जो बरसात करवा सकते हैं, बारिश को रोक भी सकते हैं, आप तेरे लिए अनमोल वस्तु होंगे और तेरे लिए चमकीली चांदी हाँ, होगा। तब वो तेरे लिए आप अनमोल वस्तु होंगे जब तू उनको प्रथम स्थान देगा। और अपने प्रथम स्थान जिसको तू दिया, हो सकता है तेरे घर में कोई हो, रिलेटिव हो, तेरे रिश्तेदार हो, तेरे पति हो, तेरी पत्नी हो, तेरे बच्चे हो, तेरी प्रॉपर्टी हो, तेरे जमीन जायदाद हो, उसको जब तू सेकेंडरी रखेगा और प्रभु यीशु मसीह को प्रायोरिटी में रखेगा, पहला स्थान यीशु मसीह को देगा और बाकी सारी चीजों को द्वितीय स्थान देगा, तब प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए अनमोल वस्तु बन जाएंगे। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। हाँ, तब तू सर्वशक्तिमान से क्या पाएगा? सुख पाएगा। पाना चाहते हैं सुख प्रभु यीशु मसीह से? वो जब सुख देते हैं ना तो उसके साथ दुख नहीं मिलाते। बाइबल इस बात को बताती है। वो जब धन देते हैं ना तो उसके साथ वो दुख नहीं मिलाते। और वो जब देते हैं ना तो वो कुछ लेते नहीं है। जब शैतान आपको आपके जीवन में देता है ना तो वो बहुत कुछ ले लेता है, बहुत कुछ आपसे खींच लेता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह देते हैं ना तो वो उसके साथ दुख नहीं मिलाते। और यहाँ पे लिखा है, तब तू सर्वशक्तिमान से क्या पाएगा? सुख पाएगा। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। हाँ, बेखटके है उठा सकेगा। तो परमेश्वर की तरफ अपना मुंह उठा सकेगा, क्योंकि तुझे मालूम होगा कि वो मेरा पिता मुझे देख रहा है और मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। वो मेरे लिए काम करेंगे, तुझे ये मालूम होगा। तब तो तू अपने पिता की तरफ बेखटके अपना मुंह उठा सकेगा। बच्चे भी जब गलती करते हैं ना उनका मुंह झुका रहता है। देखते हैं माता पिता के सामने जब वो कुछ गलती करके आते हैं तो उनका मुंह, उनका सर झुक जाता है। लेकिन जब वो गलती नहीं करते ना तो माता पिता के चेहरे को देख सकते हैं, आराम से उनके सामने बैठ सकते हैं, आराम से उनसे बातें कर सकते हैं। जब हम भी अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, हम बन जाएंगे और परमेश्वर की तरफ अपने मुंह को बेखटके उठा सकेंगे। आगे, तू उससे प्रार्थना करेगा। तू यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं, कोई फायदा, कोई रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में कुटिल काम है, तेरे जीवन में ऐसे काम हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है। आप एक बेटा अपने पिता के सामने सिगरेट पीते हुए क्या बात कर सकता है? एक बेटा जो है 10 साल का, 15 साल का, वो अपने पिता के सामने क्या शराब के गिलास लेके हाथ में, पिताजी आप मेरे बहुत अच्छे पिताजी, आप मेरे लिए, ये बोल सकता है? तो आप परमेश्वर के सामने कैसे वो सिगरेट और शराब पी के आप जा सकते हैं? वो परमेश्वर की नजर तो हमेशा है। वो पिता के सामने कुछ और आप गलत काम करके उनके सामने बेखटके मुंह उठा सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे। तो वो हमारा परमेश्वर है, वो तो सब कुछ देखता है। फिर तू सिगरेट को पीता है, फिर तू शराब को सेवन करता है, तू व्यभिचार में जाता है और उसके बाद तू परमेश्वर के सामने भी चला जाता है, तो कैसे वो परमेश्वर तेरी सुनेंगे? क्योंकि तेरे जीवन में तो वो कुटिल काम चल रहे हैं। तो दूसरों के घर में लड़ाइयां लगवा देता है और उसके बाद अपने परमेश्वर के पास जाता है, जो उनका भी पिता है, जिसके घर में तू अभी लड़ाई लगवा के आया है। तो तू कैसे फिर उसके पास, उस परमेश्वर के पास जाके बोल सकता है कि मेरे जीवन में ये वाले काम आप पूरे कीजिए? मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन से कुटिल कामों को दूर करना है, हमें अपने जीवन से व्यभिचार को दूर करना है, हमें अपने जीवन से नशे को दूर करना, हमें अपने जीवन से और भी लुचपन, हमें अपने जीवन से ठगी को, हमें अपने जीवन से और भी ऐसी बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है उसको दूर करना है। तब वो परमेश्वर हमारे लिए अनमोल वस्तु ठहरेंगे। तब वो परमेश्वर हमारे लिए बचाने वाले परमेश्वर ठहरेंगे। और ये देखिए लिखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा, तब तू प्रार्थना करेगा। अभी तक तेरी प्रार्थना अनसुनी हो जा रही है। बहुत सारी प्रार्थनाएं तू करता तो है लेकिन कुछ जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में वो सारी बातें हैं जिसको लेके तू प्रभु के पास जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तू पहुंच जाता है। इसलिए प्रभु तेरी प्रार्थना को अभी तक नहीं सुनते। आगे, और वह तेरी सुनेगा। हम बोलते रहे और कोई सुने ही नहीं तो क्या फायदा है?
हम कितना भी बोले, हम चिल्ला ले, गले को फाड़ ले, लेकिन जिससे हम बातें कर रहे हैं वो हमारी बात ही ना सुने तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम अपने जीवन को सुधारेंगे, प्रभु के पास पहले आएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, उनको अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, तब जब हम प्रार्थना करेंगे, अपनी उन बातों को प्रभु के सामने रखेंगे और तब वो हमारी सुनेंगे। तू प्रार्थना करेगा और वह तेरी तब सुनेगा। यहाँ साफ लिखा है, और वह तेरी सुनेगा। और आगे पढ़िए। और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। और तू अपनी मन्नतों को पूरी भी करेगा। जो बात तू मन्नत मानेगा वो पूरी भी हो जाएगी, वरना तू मन्नत मानेगा कोई फायदा नहीं है। लेकिन तू अब मन्नत मानेगा और परमेश्वर उसको पूरा भी करेंगे। आगे पढ़िए। जो बात तू ठाने। हाँ, जो बात तू ठाने। अभी तो कितनी बातें हम सोच लेते ना, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, विवाह ऐसा होगा, परिवार ऐसे सेट होगा, मेरे बाल बच्चे उस स्कूल में जाएंगे, मैं ऐसा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ होता तो नहीं है। सारी चीज में हम फेलियर हो जाते हैं। लेकिन अब जब तू इन बातों को मानेगा और जो बात तू ठानेगा, करने की ठानेगा, वह तुझसे बन भी पड़ेगी। हाँ, बन भी पड़ेगी। मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सारी है, बाइबल में लिखा है, लेकिन हर कल्पनाएं क्या पूरी हो जाती हैं? नहीं, वही होती हैं पूरी जो परमेश्वर जिस पे सहमति देते हैं, यीशु मसीह जो ठानते हैं, यीशु मसीह जिस पे सहमति मुहर लगाते हैं, वही पूरी होती है। अब जब तू ठानेगा, किसी बात को करने की मन में ठानेगा, तो वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। मार्गों में भी प्रकाश रहेगा। हम पहले किधर जाते थे हमको पता भी नहीं था, लेकिन अब तू किधर जा रहा तुझे सब पता रहेगा। आगे। चाहे दुर्भाग्य हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा, तो भी तू क्या कहेगा? कि सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। दुर्भाग्य तेरे लिए सौभाग्य में बदल जाएगा। दुर्भाग्य दूसरों के लिए होगा, लेकिन तेरे लिए क्या हो जाएगा? वो सौभाग्य हो जाएगा। चाहते हैं आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए? कि आप चाहते हैं कि आप दुर्भाग्यशाली मनुष्य बन के बैठे रहें? मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देते मेरे प्रियो। आप उनके तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, उसका प्रतिफल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। वो आपके हर कदम का प्रतिफल वो देने वाले परमेश्वर हैं। वो मनुष्य नहीं कि भूल जाए। मनुष्य के लिए आप कुछ करेंगे ना, मनुष्य भूल जाएगा। वो कल को आपके जीवन में आपको बोलेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया। आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता को भी बोल देते, तुमने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति उसकी है। अपनी पत्नी को बोल दे, तुमने मेरे लिए क्या किया। पत्नी अपने पति को बोल दे, आपने मेरे लिए क्या किया। लेकिन वो परमेश्वर के लिए जब आप कुछ करेंगे, वो नहीं बोलेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया। वो याद रखेंगे कि इसने मेरे लिए ये किया, इसने मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, इसने मेरे लिए इस काम को किया, इसने तकलीफें मेरे लिए सही, इसने और भी चीजों को मेरे लिए सहा, और उसका वो प्रतिफल देंगे। Thank you, Lord. Hallelujah. मेरे प्रियो, वो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। दूसरों के लिए दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन एक विश्वासी के लिए उसी दुर्भाग्य में सौभाग्य का मार्ग निकलता है। Hallelujah. लेकिन कब होगा? जब आप अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करेंगे। आप अपने डेरे से उन कुटिल कामों को हटाएंगे। आप अपने डेरे से, अपने जीवन रूपी इस डेरे से उन ऐसी बातों को आप दूर करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि मैंने आपसे अभी दो बातें कही। पहला, तू सर्वशक्तिमान की और फिर कर समीप जाए। तो कई लोग समीप आ गए हैं, कई लोग विश्वासी कहलाते हैं, और वो विश्वासी कहलाते हैं जो यीशु मसीह के समीप आए। लेकिन दूसरी बात क्या? डेरे से कुटिल काम को भी दूर करना है। अपने जीवन से उन बातों को, ऐसी बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, उसको हटाना भी है, बिल्कुल हटाना है। क्योंकि बाइबल में दो लोगों का जिक्र आप पाते हैं। एक है जक्कई करके इंसान है, और वो बाइबल बताती है वो चुंगी लेने वाला इंसान था, टैक्स कलेक्टर था उस पुराने समय में। और जक्कई जो था टैक्स कलेक्ट करता था, और इनको अच्छा नहीं माना जाता था समाज की दृष्टि में, क्योंकि ये लोग क्या करते थे ना, दूसरों के पैसों को बढ़ा चढ़ा के उनसे वसूलते थे। अगर टैक्स का
मान लीजिए पैसा 100 रुपया हुआ तो वो 400 रुपया बता के वो टैक्स कलेक्ट करते थे और अपनी जेबें भरते थे, गरीबों का हक मारते थे। तो ये जक्कई उसी तरह का इंसान था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जक्कई के सामने प्रभु आए, जक्कई को उन्होंने नाम लेकर बुलाया, जक्कई के पास गए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सुना अय्यूब में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए, तो जक्कई ने वैसा ही किया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के तरफ फिरकर वो यीशु मसीह के पास आया, वो एक विश्वासी बन गया। और दूसरी बात बाइबल क्या बोलती है कि यदि तू अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तब तू बन जाएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं जब वो यीशु मसीह के समीप आया जक्कई, तो और यीशु मसीह को उसने एक बात कहा, और अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो उसने कहा कि देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जक्कई ने इस बात को प्रभु को कहा, जो संपत्ति उसने टैक्स के द्वारा अर्जित की थी, जो संपत्ति दूसरों को कर लगा लगा के 1 का 4 करके उसने संपत्ति बनाई थी, उसने उसी समय कहा प्रभु से, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 8 पद में देखिए लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जक्कई ने उसी समय अपने डेरे से कुटिल काम को दूर कर दिया। पहला, वो सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप गया, यीशु मसीह के पास गया, और दूसरा उसने अपने डेरे से कुटिल काम को दूर किया। उसने उसी समय से लोगों को ठगना बंद कर दिया, उसने उसी समय से लोगों से 1 का 4 करके लेना बंद कर दिया। उसने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं जो मैंने ठग के लोगों से अर्जित की थी। और उसने एक बात और कबूल किया, जिससे कुछ भी अन्याय करके लिया ना तो उसका मैं 4 गुना उसको फेर देता हूं। उसने अपने जीवन से इन सारी बातों को, इन सारे जो उसने गुनाह किए थे उससे मन फिराया, अपने जीवन से उन सारे चीजों को, उसने कुटिल कामों को दूर किया। और प्रभु ने उसके लिए एक शब्द बोला, और वो बोला, देखिए यीशु मसीह ने कहा, 9 पढ़िए 19 का 9 में क्या कहा यीशु मसीह ने? तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ कहा तब, आज इस घर में बचाव आया है, आज इस घर में उद्धार आया, आज ये मनुष्य बच गया। यीशु मसीह ने कहा आज ये मनुष्य बन गया। परमेश्वर की नजर में तो वो बन गया, जक्कई बन गया। और उसको आज भी हम बाइबल में उस रेफरेंस में पाते। बाइबल में कई सारे लोग हैं पाए जाते, लेकिन उनका नाम हमें नहीं पता। लेकिन जक्कई का हमें नाम पता है, क्योंकि उसने अपने डेरे से कुटिल काम को दूर किया। लेकिन और एक इंसान था मेरे प्रियो, जो प्रभु के पास आया। तो पहला उसने क्वालिटी जो थी, वो प्रभु के पास आया, जैसे हम में से कई विश्वासी प्रभु के पास आते हैं, लेकिन दूसरी क्वालिटी को उसने पूरा नहीं किया। दूसरा डिमांड जो प्रभु का था वो उसने पूरा नहीं किया। वो दूसरा डिमांड क्या था कि तू अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, और वो था यहूदा इस्करियोती। वो प्रभु के पास आया, यीशु मसीह के पास आया। क्यों आया? क्योंकि वो जानता था प्रभु के पास आएंगे तो फायदा ही फायदा है। आप भी यहाँ आए हैं प्रभु के पास, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे वो फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। वो हमें चंगा करते हैं, वो हमारी नौकरी देते हैं, वो हमें परिवार को सुधारते हैं, दुष्ट आत्माओं को दूर कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। कितने भी बड़े रोगी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से हम चंगे हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने अपने डेरे से कुटिल काम दूर किए? क्या यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन से कुटिल काम को दूर किया? बाइबल में साफ लिखा वो चोर था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको चुना। क्या प्रभु को नहीं पता था कि ये चोर है? लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद भी वो चोर ही रहा। बाइबल इस बात को साफ बताती है। उसने अपने चोरी की आदत को नहीं छोड़ा, और जिसके कारण उसने प्रभु का ही सौदा कर दिया। बाइबल इस बात को बताती, जब तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए तो अपने डेरे से कुटिल काम को तू दूर कर देना, तब तू बनेगा। नहीं तो तू अपने हिसाब से तो कुछ बन जाएगा, लेकिन प्रभु के हिसाब से, जो प्रभु तुझे बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह तुझे जो बनाना चाहते हैं, वो तो नहीं बन पाएगा।
तेरी सोच लिमिटेड है, तेरी दृष्टि लिमिटेड है, तू जितना दूर देखता उतना ही सोचता है, लेकिन प्रभु तो हमारे हर चीज को जानने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह हमारे भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें सबसे उत्तम देने वाले परमेश्वर हैं। तू उस चीज को नहीं पा सकता जो प्रभु देने वाले हैं, जो तेरे जीवन में सबसे उत्तम होगा। तो जो तेरे जीवन में सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट चीज होगा, वो तू नहीं पा सकता। इसलिए अगर तू बनना चाहता है, प्रभु की नजर में कुछ बनना चाहता, प्रभु के द्वारा तू कुछ बनना चाहता, तो सबसे पहले सर्वशक्तिमान की तरफ फिरना पड़ेगा, और दूसरा अपने डेरे से, अपने जीवन रूपी इस डेरे से कुटिल कामों को जो तू अब तक करता आया है उसको दूर करना पड़ेगा। अपने नेचर में बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर तू यीशु मसीह से कुछ पाना चाहता है, इन कामों को तुझे करना ही पड़ेगा, तब तू बन जाएगा। बाइबल इस बात को घोषित करती है, बाइबल इस बात में ठप्पा लगाती है, स्टाम्प लगाती है, तब तू बन जाएगा। तब दुर्भाग्य भी होगा तो तू कहेगा सुभाग्य है, तब तेरे लिए सारे दुर्भाग्य सुभाग्य में बदल जाएंगे। वरना तू जीवन भर स्ट्रगल करता रहेगा, कभी इस चीज में आशीषित होगा, निकलेगा, फिर अगली चीज में फंस जाएगा, फिर उस चीज से निकलेगा, तू अगली चीज में फंस जाएगा। जीवन भर तेरा जीवन जो है वो स्ट्रगल में ही बीत जाएगा। लेकिन जब तू अपने परमेश्वर के समीप आएगा और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करेगा, तब तू बन जाएगा। मेरे प्रियो, बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह के समीप आइए, और दूसरा अपने जीवन से उन बातों को दूर कीजिए जो प्रभु को पसंद नहीं है। तब यीशु मसीह तेरे लिए अनमोल वस्तु ठहरेंगे। तू परमेश्वर की तरफ अपना मुख बेखटके उठा सकेगा। तू प्रार्थना करेगा और तेरी सुनी भी जाएगी। तू जो ठानेगा वो तेरा काम पूरा भी होगा। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत का आशीष मिले। आइए हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर भी प्रार्थना करेंगे, आप मांगिए अपने लिए, और यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। कोई कमेंट्स अभी नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे, यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को जो इस घड़ी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। इस वचन के द्वारा आप जीवन में प्रभु के इच्छा को समझ पाएं और उसके अनुसार आप चलने पाएं, आशीषित और फलवंत होने पाएं। परमेश्वर के दास्तांशों को भी और अधिक आशीष और अभिषेक मिलने पाए। तो ये समय है, आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, ये समय है, हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। आप पहली दफा भी आराधना में जुड़े हैं तो अपने स्थान में स्थिर हो जाएं। यदि आप चाह रहे हैं प्रभु के आशीष को प्राप्त करना, बातचीत नहीं करेंगे, अब ये समय है जब आप प्रभु के सम्मुख अपने विश्वास को रखेंगे और मांगेंगे प्रत्येक कि प्रभु का अनुग्रह आप पर होने पाए। और जब तक प्रार्थना होगी आप अपने स्थान में स्थिर रहेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। आप यदि बच्चों के साथ भी बैठे, उन्हें भी स्थिर कर दें। आप अपने परिवार में बैठे हैं, बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत होकर। अब ये समय है जब आपके लिए प्रार्थना होगी। आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को रिपीट करेंगे। आप पहली दफा भी जुड़े हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप पहली दफा जुड़े हैं, अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, एक जगह आप बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को जोड़ लें और मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना को रिपीट करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप प्रत्येक प्रार्थना को दोहराएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। हम पर अनुग्रह कीजिए। अपने लहू से हमें धोकर आप शुद्ध कीजिए। आप शुद्ध कीजिए। हमारे हर श्रापों को आप मिटा दीजिए। आप मिटा दीजिए। हर रोगों को आप चंगा कीजिए। आप चंगा कीजिए। हर दुर्बलता से हमें बाहर हमें निकालिए। बाहर निकालिए। यीशु मसीह, हमारी सुधि लीजिए, हमें आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आंखों को बंद ही रखेंगे, अपने स्थान में स्थिर रहेंगे और आपके जो भी समस्या है, आपके जो भी परेशानी है, यदि आप बीमारी में हैं, अपने सारे रोग
अपने सारे दुख को आप अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख रखें। आप यीशु मसीह के नाम लेकर मांगें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ये समस्या है, हमारे शरीर में ये परेशानी है। जैसा आप डॉक्टर को अपने तकलीफ बताते हैं, बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। और यदि आप विश्वास से इस घड़ी अपने समस्या को यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे, आप अपनी समस्या को शेयर करेंगे, वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे। तो यदि आप सर दर्द से परेशान हैं, आप यीशु मसीह से मांगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे सर दर्द से छुटकारा दीजिए। और भी इसी तरीके से आपके जो भी शरीर में दुर्बलता है, आप यीशु मसीह से मांगे, प्रभु हमें छुटकारा दीजिए। यदि आप अपने बहुत सारे परिवार के समस्याओं को, जो आप जितने भी कष्टों को झेल रहे हैं, आप उन बातों से छुटकारा चाह रहे हैं, आप यीशु मसीह से मांगे। आप शांति चाहते हैं, आप यीशु मसीह के सम्मुख आप मांगे। यदि आप असफलता में हैं, आप यीशु मसीह से सफलता मांगे। पढ़ने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, अपने लिए आप ज्ञान बुद्धि मांगेंगे, अपनी पढ़ाई में आशीष मांगेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रभु से सफलता मांगेंगे। और बहुत सारे बेरोजगार हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रभु से यीशु मसीह से मांगे कि यीशु मसीह हमारे लिए रोजगार का उपाय कीजिए। इसी रीति से आप अपने सारे समस्याओं को यीशु मसीह के सम्मुख रखें, और जो भी बातों को आप प्रभु के सम्मुख रखेंगे, आप विश्वास से मांगे कि यीशु मसीह हमें आशीषित कीजिए। वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे। और जब प्रार्थना का अंत होगा, बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे, मेरे साथ आप भी आमीन जरूर बोलेंगे। जब मैं प्रार्थना का अंत करूंगी, मैं आमीन कहूंगी, मन में आमीन नहीं बोलेंगे, आप वहां अपने स्थान में आमीन बोलें, ताकि यीशु मसीह आपकी सुधि लें, आपको आशीषित करें। प्यारे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और अपने लोगों से आपने आज के दिन बातचीत किया है। मेरे यीशु, आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके आज्ञा, नियम, विधि, चेतावनियों का पालन करें और जीवन में आपकी ओर से फलवंत होने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, आज के इस वचन को भी प्रभु जब लोगों ने सुना है, यीशु अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने पाए, अपने जीवन से उन तमाम बुराइयों को दूर करने पाए प्रभु, जो आप पसंद नहीं करते। मेरे यीशु मसीह नासरी, आपका वचन कहता है, जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो काम परमेश्वर से होता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस वचन को प्रभु आप हम प्रत्येक के लिए पूरी कीजिए। हम स्वयं नहीं, परंतु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु बदलाहट को महसूस करने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, हम मांग रहे हैं इस घड़ी यीशु, हमारे साथ जितने जुड़े हैं सबों के ऊपर अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए, जो बहुत सारे तकलीफों को, दुर्बलताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, इनके निवेदन को आप ग्रहण कीजिए। जो इनके परिवार से जुड़े हुए हैं, जो इनके जीवन से जुड़े हुए हैं, जो इनके बच्चों के जीवन से जुड़े हुए हैं, जो इनके पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, और भी अन्य अन्य निवेदनों को लोगों ने आपके सम्मुख रखा है प्रभु यीशु, आपके लहू के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाए। हर एक शैतानिक बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, रोग, बीमारी, दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। शैतान की ताकतों को, देखी अनदेखी ताकतों को यीशु नाम से धलोक में डालते हैं। हर एक तरह के जितने भी बुरी युक्तियां इन पर डाली गई हैं, यीशु नाम से वो विफल होने पाए, और इस घड़ी से ये सुनने वाले यीशु नाम से स्वतंत्र होने पाए। दुष्ट आत्मा के काम यीशु नाम से दूर होने पाए। इस घड़ी हर एक तरह के सर दर्द को, जितने भी सर से जुड़े हुए तकलीफ हैं, इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से उसे दूर करते हैं। हर एक तरह के न्यूरो के तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं। माइग्रेन की दुर्बलताओं को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी आंखों के दुर्बलता है, आंख से जुड़े हुए जितने भी कमजोरी हैं, हर एक धुंधलेपन और हर एक तरह के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। आंख के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। कानों के स्वेलिंग और दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। इनके कानों के सारे बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। कानों में जो भी प्रभु इन्फेक्शंस हैं और कान के पर्दों में छेद है, यीशु नाम से वो तकलीफ दूर होने पाए। मवाद आने की तकलीफ दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी गले के इन्फेक्शंस और हर एक तरह के थ्रोट
के जितने भी प्रभु बीमारी हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। टॉन्सिल्स के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। गले से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस, छाती के जितने भी बीमारियां हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के प्रभु जो धड़कन बढ़ने की समस्या है आप उन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक घबराहट और बेचैनी यीशु नाम से दूर होने पाए। हार्ट के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। हर एक हार्ट ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी लंग्स से जुड़े हुए दुर्बलताएं हैं, बीमारी हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। लंग्स इन्फेक्शंस और निमोनिया के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। टीबी के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में और भी जितने भी टीबी के बुरे असर हैं यीशु नाम से वो तकलीफ दूर होने पाए। हड्डियों के टीबी यीशु नाम से दूर होने पाए। यूट्रस में जो टीबी है यीशु नाम से वो तकलीफ भी दूर होने पाए। पेट के टीबी की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु आप इन्हें स्वतंत्र कीजिए, इन्हें चंगा कीजिए, इनकी दुर्बलताओं से इन्हें बाहर निकालिए। तमाम जितने भी शरीर के दर्द हैं, कमजोरी है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। इस घड़ी हर एक तरह के कैंसर और एड्स के बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी पेट में बीमारी है, हर एक तरह के स्वेलिंग, पेट की गांठें यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट में जितने भी जलन है यीशु नाम से दूर होने पाए। बहुत लंबे समय से जो पेट के दर्द हैं जो ठीक नहीं हो रहे यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। हर एक तरह के अल्सर की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी स्टोन के दर्द हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। किडनी के स्टोन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां, रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। लिवर की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनके लिवर, इनकी किडनियों को चंगा कीजिए, सारी दुर्बलताओं से इन्हें बाहर निकालिए। प्रभु आपने हमारे रोगों को अपने पीठ पर उठा लिया है। प्रभु उन कोड़ों के द्वारा आपने हमारे चंगाई को खरीदा है। आपने हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। प्रभु हम विश्वास कर रहे इस घड़ी जितने हमारे साथ जुड़े हैं हर एक की सुधि लीजिए यीशु नाम के द्वारा। जितने भी यूट्रस के तकलीफ हैं, दर्द हैं, स्वेलिंग है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यूट्रस से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। ओवरीज के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, गड़बड़ी है, यीशु नाम से दूर होने पाए। और हर तरह के इस घड़ी जितने भी सिस्ट और फेब्रॉइड्स हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। इस घड़ी प्रभु लोगों ने अपने और भी समस्याओं को आपके सम्मुख रखा है। यीशु आप इनके सारे तकलीफों से इन्हें छुटकारा दीजिए। बवासीर के तकलीफ, खूनी बवासीर यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु इस घड़ी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो पाइल्स के तकलीफ से परेशान हैं। यीशु नाम से पाइल्स के जितने भी मरीज हैं इस घड़ी वे चंगे होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाए। हर एक तरह के उल्टियों की तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। फीवर यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी बुखार हैं जो उतर नहीं रहे हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी मलेरिया और टाइफाइड की बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हेपेटाइटिस बी के रोग यीशु नाम से चंगे हो जाएं। हर एक तरह के खून की कमी यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु हर एक हेमोग्लोबिन के लेवल को आप नॉर्मल कीजिए। यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाए। मांसपेशियों के दर्द, नस के हर एक तरह के दर्द और हर एक तरह की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हड्डियों की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हड्डियों में जो भी कमजोरी है, दर्द है, हर एक तरह के जोड़ों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी जॉइंट्स पेन है यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक स्प्रेन के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के गर्दन के दर्द, हर एक तरह के पीठ के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द,
यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप इन पर अपना पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए और हर एक तरह के स्किन डिजीज, हर एक घाव, ऐसे घाव जो सूख नहीं रहे हैं, यीशु नाम से वे भी चंगे हो जाएं। हर एक फोड़े और फुंसियां, हर एक तरह के खुजलियां यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक दाग और धब्बे यीशु नाम से दूर होने पाए। इस घड़ी मांगते हैं प्रभु, आप प्रत्येक पर अपना छेदा हाथ बढ़ा दीजिए। हर एक तरह के पैरालिसिस के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह लकवे के पेशेंट्स हैं, इस घड़ी प्रभु उन्हें आप हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। जो चल फिर नहीं सकते, किसी कारणवश से लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हैं, प्रभु उनके पैरों में, उनके टखनों में बल दीजिए, कमर में बल दीजिए, उन्हें खड़ा कीजिए, आशीषित कीजिए। जो इस घड़ी वेंटिलेटर्स में हैं, आईसीयू में पड़े हैं, लंबे समय से बिस्तरों में पड़े, हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, प्रभु हर एक को चंगा कीजिए। यीशु नाम के द्वारा हर एक बीमारी दूर होने पाए। कई एक ऑपरेशन हुए हैं, प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए। यीशु मसीह नासरी, कई एक के ऑपरेशंस होने वाले हैं, आप उनके ऑपरेशंस को सक्सेसफुल कीजिए। मेरे यीशु मसीह, हर तरह के हानियों से बचाइए, हर तरह के मानसिक दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी पागलपन के अटैक्स हैं, यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। मांगते हैं प्रभु, बहुत सारे बहनें हमारे साथ जुड़ी जो संतान की आशीष मांग रही हैं, आपके लहू के द्वारा उन्हें चंगा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, उनके शरीर में जो भी आवश्यकता है उसे अपने लहू के द्वारा पूरी कीजिए। यीशु नाम के द्वारा इस घड़ी ये कंसीव करने पाए, यीशु नाम के द्वारा ये फलवंत होने पाए, और प्रभु यीशु ने स्वस्थ संतान की आशीष दीजिए। कई बहनें जुड़ी हैं प्रभु, पूरे 9 महीने संभालिए, सुरक्षा दीजिए और आशीषित कीजिए। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी कई एक जुड़े हुए हैं जो अपने शरीर की दुर्बलताओं को लेकर परेशान हैं। प्रभु कई दवाइयों को ले चुके हैं, कई तरीके से इन्होंने प्रभु ट्रीटमेंट कराया है, परंतु अब तक वे निराश हैं। यीशु मसीह, आप प्रत्येक की सुधि लीजिए। यीशु नाम के द्वारा वे चंगे होने पाए। हर एक हार्मोनल डिसऑर्डर्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक थायराइड की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपना छेदा हाथ बढ़ा दीजिए। इस घड़ी प्रभु कई एक ने अपने जीवन में बहुत सारी निराशाओं को आपके सम्मुख रखा है, प्रभु आप सब की सुधि लीजिए। और मांगते हैं यीशु मसीह नासरी, इनके जीवन से सारे अशांति को दूर कीजिए, हर एक निराशापन को दूर कीजिए। यीशु मसीह नासरी, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए, इन्हें अपनी शांति दीजिए, इन्हें अपने आनंद से भर दीजिए। कर्जों में हैं प्रभु, उनको छुटकारा दीजिए। और मांगते हैं प्रभु, इस घड़ी जितने हमारे साथ जुड़े हैं सबको अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए। आने वाले हर दुर्घटना से बचाइए, हानि विपत्ति संकट शोक से बचाइए। हमारे चर्च ऑफ फेथ की मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए, हमारे चर्च ऑफ फेथ के एक मेंबर्स को आशीषित कीजिए, जिन्होंने अपनी मुट्ठियों को खोला है, अपने दान, अपने दशवांश को आपके सम्मुख रखा है। प्रभु इन्हें ग्रहण कीजिए और इन्हें बरकत दीजिए। इनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए। जिन हाथों ने बढ़कर दिया है प्रभु, वह हाथ कभी खाली होने ना पाए। प्रभु इन्हें हर उत्तम पदार्थों से तृप्त कीजिए, मन के मनोरथों को पूरी कीजिए, मनुष्य और पशु को फलवंत कीजिए। इस घड़ी प्रभु हमारे साथ जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे पेज के मेंबर्स हैं, और प्रभु कई एक है जो पहली दफा भी जुड़े हैं, सबको प्रभु आशीषित कीजिए, सुरक्षा दीजिए, और प्रभु अपनी शांति इनके जीवन में, इनके परिवार में दीजिए। कई एक है प्रभु, बहुत सारे निवेदन आपके सम्मुख रख रहे हैं, सारे निवेदन को ग्रहण कीजिए, योग्य बनाइए कि ये गवाही के साथ खड़े होने पाए। आपने प्रभु हम दोनों को भी आशीषित किया, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को आपने आशीषित किया, और इस सेवा को आपने ग्रहण किया। जहां तक आप चाहते हैं वचनों को पहुंचा दीजिए, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा कई टूटते परिवार भी आप में स्थिर हो जाने पाए। कई एक जो अपने विश्वास से प्रभु वंचित हो रहे हैं, और यीशु वे आपके विश्वास में बने रहने पाए। मेरे नासरी यीशु, सारी महिमा आदर आपके नाम को देते, यीशु नाम को देते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हम परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा
युगान युग तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे और हम लोग फिर से मंगलवार शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे, क्योंकि ये सभा जो है प्रत्येक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। तो समय से आएंगे, यीशु मसीह की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में जो भी गवाहियां होती है, जो इस जगह में जुड़ने से, यहाँ प्रार्थना कराने से, यहाँ व्हाट्सएप में अपने निवेदन को आपने दिया और आपके जीवन में काम हुए हैं, उनकी गवाहियां जरूर से आप दें। और वो गवाहियां कहाँ देनी है? यहीं पे देनी है जो सभा में आपने जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जहाँ लिखा, वहीं पे आपको लिख के अच्छे ढंग से डालना है यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या काम किए, ताकि यीशु मसीह आपको और अधिक आशीषित करे। ये सभा समाप्त हो जाएगी, खोलिए और फिर से लिख के अच्छे ढंग से डालिए। और जो हम विशेष प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है। जो आगे पीछे फ़ोन करते हैं, सुबह 12 बजे से पहले करते हैं, रात को 8 बजे के बाद करते हैं, फिर हम उनका फ़ोन नहीं उठा पाते, उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते। तो जो चाहते हैं उनके जीवन में यीशु मसीह के अनुग्रह से काम हो, प्रार्थना हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन आपको 4 लाइव सभा पहले देखना होगा, मंगलवार रविवार, मंगलवार रविवार। आप 4 लाइव सभा देखिए, जो हर एक ट्यूसडे और संडे, मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। आप 4 सभा जब देख लेंगे, उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने निवेदन को डाल सकते हैं। यीशु मसीह आपको ज़रूर आशीषित करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है रोहिणी थापा के नाम से, और आप उसमें जाके कुछ गीत हम लोगों ने डाले हैं, उसको सुनेंगे और उसकी भी गवाही है। लोग गीत सुनते सुनते चंगे हो जा रहे हैं। तो यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। फिर से हम लोग मंगलवार शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।